हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। यानी कि यहाँ पे आपको जो सेंटेंस देखने को मिलेंगे उसके अंदर जो आपको करेक्ट जो है वर्ब की फॉर्म में भरनी है। तो इसमें सबसे पहला जो है सेंटेंस दिया गया है, द पेशेंट डैश, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स बिफोर द डॉक्टर केम। यानी कि जो पेशेंट था वो मर गया था डॉक्टर के आने से पहले। तो पेशेंट जो है पहले मरा है, तो जो काम पहले होता है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट जो है सेंटेंस यूज किया जाता है, और जो काम बाद में होता है वहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। तो डॉक्टर जो है बाद में आया है और जो पेशेंट है वो पहले मर गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा, हैड डाइड। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, यू डैश ए गुड बॉय। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू क्या है, एक प्लूरल है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, यू आर ए गुड बॉय। थर्ड देखिए, एप्पल्स बनानाज एंड मैंगोज डैश बाई हिम। तो देखिए ये जो है बाई यूज किया गया है। बाई का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है आपका पैसिव वॉइस में यूज किया गया है। तो पैसिव वॉइस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल आपकी जो है सी में दे रखी है। और जो एप्पल बनानाज और मैंगोज है ये क्या है, प्लूरल है, क्योंकि तीन है, तीन का मतलब प्लूरल। तो यहाँ पे सी जो अपना आएगा आर इटन। फोर्थ है, आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स डैश गोइंग टू प्ले। अगर आप फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे आप प्लूरल सोचेंगे, प्लूरल जो है यहाँ पे आप वर लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे इसको तो देखिए आई के बाद कोमा लगा रखा और ये जो है बीच में एक अलग से लाइन घुसा रखी है, अलोंग विद माई फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद में तो आई के बाद में सीधा आपको ये सेंटेंस समझना है कि आई डैश गोइंग टू प्ले, यानी कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, यानी कि आई एम गोइंग टू प्ले, यानी कि मैं खेलने जो है जा रहा हूँ। अगर ये लाइन नहीं भी लगाते ना तो भी आई के साथ हम लगना था। नेक्स्ट देखिए, अगर हम चलें 5 के ऊपर, आई डैश ए बॉय। तो आपको पता होगा आई के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, एम, यानी कि आई एम ए बॉय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे 6 जो है अपने पास दे रखा है, यू मस्ट डैश ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपको जो है ट्रैफिक जो रूल है वो फॉलो करने चाहिए। तो ये क्या है कि आप कह सकते हो डेली रूटीन है जो हमेशा करनी चाहिए, और जो डेली काम होता है जो कंपलसरी है करना, यहाँ पे क्या जाएगा, ओबे, यानी कि आपको जो है ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए, ओबे करने चाहिए, माननी चाहिए। 7th है, मे गॉड डैश हिज सोल। तो जहाँ पे भी मे गॉड आ जाए वहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है आपको, ब्लेस, मे गॉड ब्लेस। 8th में देखिए, टू डैश इज ह्यूमन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एयर, ए ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट। 9th का देखिए यहाँ पे, एन आइडल मैन डैश द डेविल्स वर्कशॉप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आइडल माइंड, सॉरी आइडल माइंड। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर फॉर्म में जो इसको यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज। नेक्स्ट देखिए 10 का, मे गॉड डैश यू। तो मे गॉड ब्लेस यू, नॉर्मल सा सेंटेंस है, आप सभी को आते हैं, ये तो रिपीटेड है, जो मतलब बार बार एग्जाम में पूछ लेते हैं इनको। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे 11, डज ही डैश टू टेम्पल एवरी डे। तो जो काम एवरी डे यानी कि डेली होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वहाँ पे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस लगेगा। लेकिन ये जो है क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पे जो इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस है तो वहाँ पे क्या लगेगा, सी आई एस नहीं लगेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, गो। डज ही गो टू टेम्पल एवरी डे, क्या वह डेली जो है मंदिर जाता है। 12 का है, इट इज डैश राइट है नाउ, यानी कि इस टाइम जो है ये काम हो रहा है। नाउ का मतलब क्या है कि वो काम चल रहा है, जो काम अभी चल रहा है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। तो इट के साथ यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है तो इज लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो इज रेनिंग, इट इज रेनिंग राइट नाउ। नेक्स्ट 13, आई हैड नॉट सीन हिम सिंस ही डैश द विलेज। यानी कि जो है ये क्या है, एक तरीके से जो है थर्ड फॉर्म जो आपको देखनी है जहाँ पे, क्योंकि हैव जो है, हैव सीन जो है थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट है तो आगे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही लेफ्ट द विलेज, यानी कि जैसे ही मैंने उसको देखा उससे पहले वह जो है जो गांव छोड़ के वो जा चुका था। तो पहले काम हुआ है गांव छोड़ने वाला। नेक्स्ट है, द मून डैश अराउंड द अर्थ टू रिवॉल्व लिखना है, ब्रैकेट में यहाँ पे वर्ब दे रखी है।
तो मून जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि जो है अगर हम मान के चलें ये पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ जो ये मून है ये जो है चक्कर लगाता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो है वर्ब के साथ SCIS लगता है, तो मून एक सिंगुलर है तो SCIS लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिवोल्व्स, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट जो है 15, रोम डैश नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी कि जो रोम था वो एक दिन में नहीं बना, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो रोम है तो क्या आएगा यहाँ पे, वाज, रोम को जो है सिंगुलर में काउंट करते हैं। यहाँ से अगर हम आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया यहाँ पे, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल, यानी कि आपको आर्टिकल फिल करने हैं यहाँ पे। तो अगर इसमें सबसे पहला देखें, द बाइबल इज डैश होली बुक, तो यहाँ पे देखिए होली बुक, तो ये क्या लगेगा, ए। जब AEIOU अगर इनकी साउंड आती है, जिनको हम बोलते हैं वाउल, ठीक है, अगर इनकी साउंड आती है तो लगना है आपको एन, यानी कि जब वाउल की साउंड आती है AEIOU वहाँ पे एन लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो वहाँ पे आपका आर्टिकल लगेगा ए। तो यहाँ पे होली है की आवाज़ आ रही है तो कॉन्सोनेंट है ये, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए। सेकंड है राम एट डैश बनाना डैश एप्पल, यानी कि राम जो है बनाना के साथ तो ए लगेगा, सॉरी ए लगेगा, और एप्पल बनाना बी की आवाज़ आ रही है और एप्पल में ए की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल लगेगा आपका एन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, पहले वाले में ए, बाद वाले में एन। 3 डैश मिल्क यू गेव मी वाज कोल्ड, वैसे तो मिल्क के साथ यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगना था, लेकिन अगर यह इतना अकेला होता डैश मिल्क तो ठीक था, लेकिन अब उस मिल्क की स्पेशलिटी बता दी गई, क्या कि मिल्क यू गेव मी वाज कोल्ड, यानी कि तुमने जो दूध मुझे दिया है वह ठंडा है। तो अब उस स्पेशल उस दूध की बात हो रही है। जब स्पेशलिटी की बात आती है तो वहाँ पे जो आर्टिकल यूज़ करते हैं दा, ठीक है, दा या दी जो भी आप बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको याद रखना, नॉर्मली मिल्क के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन ये स्पेशल दूध की बात की जा रही है कि तुमने जो मुझे दूध दिया है वो क्या है, ठंडा है। 4th है डैश गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, तो मैं गोल्ड के साथ कोई भी जो धातु के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट आगे चलते हैं 5 का, डैश बी, देखिए यहाँ पे बी 2 टाइप से दे रखा है, बी और बी। अगर इसमें पहले वाले डब्बे में अगर कोई भी अगर यहाँ पे आर्टिकल नहीं आता है तो बी बड़ा माना जाएगा, नो आर्टिकल। अगर बी के पहले ए एन दा आ जाता है तो आपका जो बी है वो बॉय वाला बी जो है छोटा माना जाएगा। तो ये जो बी है दोनों बी के लिए है, कैपिटल बी या स्मॉल बी है, ठीक है। बॉय में आपको याद रखना है, बॉय स्मॉल भी आ सकता है, कैपिटल भी आ सकता है। अब मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ, हु हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स क्राइड सिरिली, यानी कि यह वो लड़का है जिसने अपने जो माता पिता को खो दिया था और वह भी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो इसका मतलब जो यह वो बच्चा है, यानी कि उस बच्चे की खासियत बता दी कि जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं। तो जिस बच्चे की स्पेशलिटी बताई जाती है, जिसको इंडिकेट किया जाता है, वहाँ पे आर्टिकल लगता है दा। तो यहाँ पे जो है क्या जाएगा, दा। और अगर दा लगेगा तो यहाँ पे कैपिटल बी नहीं मानेंगे, स्मॉल बी मानेंगे, क्योंकि दा इसमें द टी पहले आ चुका है, तो इसमें जो है दा आर्टिकल अपना यूज होगा, तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। 6th का देखिए, द सन राइज इन ईस्ट, इन द ईस्ट, अब डायरेक्शन है तो डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, दा। एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य जो है पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है। तो यहाँ पे दोनों में जो है अपना क्या लगेगा, दा और दा, दोनों डायरेक्शन है। 7th है, आई सा डैश वन आइड मैन, तो देखिए वन वह की आवाज़ आ रही है। अब ओ को मत देखना कहीं आप देखने लग जाओ AEIOU कि ओ आ गया, मैंने ओ के लिए नहीं बोला, मैंने बोला ओ की साउंड आनी चाहिए, ठीक है। वह की साउंड आ रही है, वन वह क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जो आर्टिकल लगेगा आपका ए लगेगा। 8th में देखिए, वेयर देयर इज ए विल, ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा, वेयर देयर इज विल, यानी कि विल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, सॉरी, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ठीक है। वेयर यदि इच्छा होती है तो वहाँ पे रास्ता भी होता है। तो ये जो है एक यूनिवर्सल जो है सेंटेंस आपने बचपन से सुना भी होगा, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो इसमें जो है कौन सा अपना आएगा आर्टिकल, ए ऑप्शन राइट। 9th में देखिए, इंडिया इज डैश बिग कंट्री, इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा आपका ए, कॉन्सोनेंट की आवाज़ है। आगे चलते हैं यहाँ पे 10th वाले में, 10th दे रखा है कि डैश यूनिवर्सिटी, मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया था, अगर यूनिवर्सिटी से पहले यूनिवर्सिटी अगर कोई आर्टिकल नहीं आया, नो आर्टिकल, तो यू बड़ा आएगा। अगर इससे पहले ए एन या दा में से अगर कोई आर्टिकल आ गया तो यूनिवर्सिटी का जो यू है वो क्या आएगा, छोटा,
ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो है क्या आ जाएगा यहाँ पे छोटा। अब आगे चलते हैं। डैश यूनिवर्सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ वेरी रेपुटेड, यानी कि यह वो यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और ये बहुत ही रेपुटेड है। तो यूनिवर्सिटी की जो है स्पेशलिटी बता दी। वैसे तो यूनिवर्सिटी को अगर आप देखेंगे तो एन यूज़ करेंगे वाउल के साथ, लेकिन यह वो यूनिवर्सिटी है जो जिसके बारे में मैंने बताया था और ये रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, यानी कि फेमस है, इज्जतदार है। तो स्पेशलिटी की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द यूनिवर्सिटी, उस स्पेस यूनिवर्सिटी के बारे में है। 11th है आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के साथ यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, कंट्री के साथ क्या लगेगा यहाँ पे डी, नो आर्टिकल। 12th है एन आइडल माइंड इज डैश डेविल्स वर्कशॉप, वैसे तो जो है डेविल कोई जो है जगह नहीं होती, अगर कोई ऐसी जगह नहीं होती तो वहाँ पे नो आर्टिकल लगेगा, लेकिन जो है स्पेशल उसके बारे में बताया गया डेविल्स वर्कशॉप के बारे में, इसलिए यहाँ पे जो आर्टिकल लगेगा वो क्या लगेगा, द। वैसे नॉर्मली अगर ये कोई जगह नहीं है जिसको हम आभासी मानते हैं, जो है ही नहीं, उसके लिए नो आर्टिकल लगता है, लेकिन ये वर्कशॉप स्पेशल इसके बारे में बताया गया इसलिए द आ गया। 13 का द साइंटिस्ट सा एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन द स्काई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्काई के साथ द, यानी कि साइंटिस्ट ने जो एक चीज़ देखी जो आसमान में उड़ रही थी, सी ऑप्शन राइट। 14 ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगता, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं 15 पे। आई गेव हिम डैश 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, यानी कि 100 क्या एक सिंगुलर है और है की आवाज़ आ रही है, कॉन्सोनेंट की है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा ए, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्वेश्चन 3 स्टार्ट हो गया है। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सूटेबल मॉडल फॉर द गिविंग अल्टरनेटिव जो है यहाँ पे दिया गया है, उसमें जो आपको मॉडल फिल करना है कि उनमें भी जो है कौन सा मॉडल आएगा। तो इसमें सबसे पहला है यू डैश क्वाइट स्मोकिंग यू गोइंग टू गेट कैंसर, तुम्हें स्मोकिंग छोड़नी चाहिए वरना तुम्हें कैंसर हो सकता है। तो ये जो है एक मस्ट है, ज़रूरी है, और जो चीज़ कंपलसरी होती है ना वहाँ पे मस्ट आर्ट जो है मॉडल यूज़ करते हैं, यानी कि तुम्हें जो है स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी वरना कैंसर हो सकता है। सेकंड है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, यानी कि तुम्हें जो है मेहनत करनी चाहिए ताकि वरना अगर तुम जो है फेल हो जाओगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, शुड। थर्ड डैश यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, तो इसमें जो है पूछा जा रहा है और किसी से अगर कोई चीज़ पूछते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, वुड, यानी कि उसकी परमिशन लेनी है हमें, तुम्हें जो है क्या जो है चाय पसंद करोगे। फोर्थ है यू डैश ड्राइव फास्ट द ट्रेन इज लेट डिले, यानी कि ट्रेन जो है डिले है, यानी कि धीरे स्लो है, यानी कि वो जो है लेट चल रही है ट्रेन, इसलिए तुम्हें जो गाड़ी तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीड नोट, नीड का मतलब होता है ज़रूरत और नोट का मतलब होता है ज़रूरत नहीं, यानी कि तुम्हें जो है तेज़ ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ट्रेन है वो पहले से ही क्या है, लेट है, तुम गाड़ी धीरे चला सकते हो। 5 का यू डैश स्टॉप ड्रिंकिंग, तुम्हें जो है ड्रिंकिंग यानी कि दारू नहीं पीनी चाहिए, तुम्हारे जो लीवर है वो ख़राब हो सकता है, तो ये भी क्या है कि मस्ट है, ज़रूरी है, अगर पियोगे तो लीवर ख़राब हो जाएगा, इसलिए नहीं पीनी चाहिए, मस्ट। 6 का है आई डैश टू सर्व द कंट्री, तो इसमें क्या जाएगा, ओट, यानी कि मैं जो अपने देश के लिए जो है सेवा करता हूँ मैं देश की। 7 है यू डैश नोट हर्ट मी यू डेयर, यानी कि यू डेयर नोट हर्ट मी, बी ऑप्शन राइट। 8 है यू डैश ड्राइव फास्ट वी माइट मिस द फ्लाइट, यानी कि तुम्हें तेज़ गाड़ी चलानी चाहिए वरना हम अपनी जो फ्लाइट है उसको मिस कर देंगे, यहाँ पे जो है फ्लाइट जो है मिस हो सकती है, तो हमें जो है तुम्हें क्या करनी चाहिए, नीड टू, यानी कि तुम्हें तेज़ गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 9th में इट इज़ सनी इट इज़ डैश रेन टुडे, यानी कि पॉसिबिलिटी है, यानी कि अभी जो है बादल हैं तो हो सकता है कि बारिश हो जाए, ठीक है, चांसेस हैं, तो जिस चीज़ के चांसेस कम होते हैं वहाँ पे क्या लगेगा, माइट। नेक्स्ट 10 में है डैश दैट आई वाज ए किंग, तो इसमें क्या जाएगा, वुड, काश मैं जो है राजा होता, तो इसमें वुड आएगा। और वैसे भी आई के साथ आपको पता है वाज लगता है वर नहीं लगता, लेकिन जो चीज़ हम सोचते हैं जो पॉसिबल नहीं है लेकिन हम सोचते हैं कि काश ऐसा होता। 11th है ही डांस फॉर आवर्स इन हिज चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में वो घंटों तक डांस करती थी, तो यानी कि उसकी योग्यता थी, वो काम कर सकती थी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कुड, कैन भी आ सकता था लेकिन ये पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए कुड। 12 है यू डैश फॉलो द लॉज ऑफ योर कंट्री, यानी कि तुम्हें अपने देश के जो कानून है वो मानने चाहिए, तो ये कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं है, ये ज़रूरी है, मस्ट है, यानी कि तुम्हें जो है देश के कानून मानने पड़ेंगे, मस्ट ज़रूरी। 13 वी डैश लीव द गोवा इन द मॉर्निंग, हम जो है सुबह गोवा के लिए यानी कि गोवा के लिए निकल देंगे सुबह, तो यहाँ पे क्या जाएगा, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो क्या लगेगा, सेल मॉडल।
14 में देखिए डैश सीट ऑन द चेयर प्लीज, यानी कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि तुम चेयर आई, क्या मैं इस चेयर पे बैठ सकता हूँ। तो जब रिक्वेस्ट की जाती है तो वहाँ पे क्या लगता है, मे। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे 15 का, ही रन फास्ट सो दैट ही डैश कैच द बस, यानी कि वह तेज दौड़ रहा है तो वह बस को जो है पकड़ लेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, माइट, चांसेस हैं ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन 4 है कि चूज द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसमें पहला है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। नेक्स्ट है शर्मिला विल टेक टी, तो इसमें आ जाएगा टेक, टी विल बी टेकन बाई शर्मिला, बाई यूज करना है। थर्ड है द मैन वाज क्राइंग ओवर द रोबरी, यानी कि जो आदमी था वो चोरी के लिए रो रहा था। तो इसमें आ जाएगा द रोबरी वाज बीइंग क्राइड ओवर बाई द मैन। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ है रेस्क्यूअर्स वर सेविंग द लाइफ ऑफ द ड्रोनिंग किड, यानी कि जो बच्चा डूब रहा था रेस्क्यूअर ने जो है उसकी ज़िंदगी को बचाया। तो इसमें क्या आ जाएगा, द लाइफ ऑफ ड्रोइंग किड वाज बीइंग सेव्ड बाई रेस्क्यूअर। 5 है रीता विल टेक ए फोटोग्राफी, रीता ने एक फोटोग्राफ लेगी। तो इसमें आ जाएगा 8 फोटोग्राफ विल बी टेकन बाई रीटा। 6 हु हिट यू, तो इसमें आ जाएगा बाई हुम वर यू हिट, यानी कि किसने तुम्हें जो है मारा। 7 यूअर हेयर नीड्स कटिंग, यानी कि तुम्हारे बालों को कटिंग की जरूरत है। तो इसमें आएगा यूअर हेयर नीड्स टू बी कट। 8th का देखिए इट इज़ टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर, यह जो टाइम है वो अखबार पढ़ने के लिए है। तो इसमें आ जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द न्यूज़पेपर टू बी रीड। 9th का समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अब तो आप पूछेंगे कि समवन क्यों नहीं लगाया, तो ज़रूरी नहीं है कि समवन लगाना हो। अंडरस्टूड सी बात है कि मेरी जो पॉकेट है, यानी मेरी पॉकेट मारी गई, यानी कि मेरी जो किसी ने पॉकेट से जो है पैसे निकाल लिए या चोरी कर ली। तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे किसी ने की होगी, तो इसलिए समवन लगाने की कोई कंपलसरी नहीं है। 10 राम ईट्स एप्पल, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे राम जो है सेब खाता है। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे एप्पल्स आर ईटन बाई राम, सेब जो है राम के द्वारा खाए जाते हैं। 11 द पियोन रंग द बेल, यानी कि पियन ने जो घंटी बजाई। तो इसमें आएगा द बेल वाज रंग बाई पियन। 12 का एक्टिव वॉइस दे रखी है समबडी स्टोल द मनी, यानी कि किसी ने जो है पैसे चुरा लिए। पैसिव वॉइस है द मनी वाज स्टोलन डैश समवन, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, बाई, यानी पैसे जो है किसी के द्वारा चुरा लिए गए, बी ऑप्शन राइट। 12 का एक्टिव वॉइस दे रखा है द फायर फाइटर्स टुक द इंजर्ड टू नियर बाई हॉस्पिटल, यानी कि जो फायर फाइटर हैं, आग बुझाने वाले थे, वो जो घायल लोग हैं उनको पड़ोस के हॉस्पिटल में ले गए। पैसिव वॉइस है द इंजर्ड वर डैश टू द नियर बाई हॉस्पिटल बाई द फायर फाइटर, तो इसमें क्या आ जाएगा, टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। 14 का एक्टिव वॉइस है सम पीपल ब्रेक द रूल्स ऑन पर्पज, यानी कि वो अपने उद्देश्य के लिए कुछ लोग जो हैं कानून तोड़ते हैं। पैसिव वॉइस है रूल्स डैश बी ब्रोकन बाई सम पीपल ऑन पर्पज, तो इसमें क्या आ जाएगा, रूल्स क्या है, प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर। 15 का है हु टॉक यू दिस पोइम, तुम्हें जो है किसने ये पोइम पढ़ाई। तो इसमें आ जाएगा बाई होम वाज द पोइम टॉट टू यू। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 का चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो चेंज द नरेशन यहाँ पे दे रखा है। पहला है आई सेड माई फादर इज ए डॉक्टर, तो इसमें आ जाएगा आई सेड दैट माई फादर वाज ए डॉक्टर। सेकंड दे रखा है द टीचर सेड द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज रेफर्ड टू एज गोल्डन एज, तो यहाँ पे जो है अगर आप इसका चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा द टीचर सेड दैट पीरियड ऑफ गुप्ता वाज रेफर्ड टू एज गोल्डन एज। थर्ड है अशोक सेड अलास माई डॉग इज डेड, तो इसमें क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, तो अशोक एक्सक्लेम्ड इन सोरो, यानी कि दुख को जो है यहाँ पे दिखा रहा है, एंड ग्रीफ दैट हिज डॉग वाज डाइड। 4 ही सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे ही सेड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। 5 में डायरेक्ट स्पीच दे रखा है कि अंशु सेड आई एम ए गुड स्टूडेंट। इनडायरेक्ट स्पीच है
कंसू सेड दैट सी डैश ए गुड स्टूडेंट, तो सी के साथ क्या लगेगा, सी को जो है वाज या वर लगेगा, और सी क्या एक सिंगुलर है तो यहाँ पे लगेगा वाज। 6th डायरेक्ट स्पीच है अवर टीचर सेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाई 2πr, तो 2πr होती है सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सेंटेंस चेंज नहीं होता। इनडायरेक्ट स्पीच है अवर टीचर टोल्ड द क्लास दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज डैश बाई 2πr इज गिवन, सेंटेंस चेंज नहीं होगा, याद रखना आपको, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए। 7th है डायरेक्ट स्पीच द हरमित सेड टू पैनिकिंग क्राउड व्हाट इज योर प्रॉब्लम, इनडायरेक्ट स्पीच है द हरमित आस्क्ड द पैनी जो है पैनिकिंग क्राउड दैट व्हाट डैश प्रॉब्लम वाज, तो इसमें आ जाएगा देयर। 8th शी सेड आई एम ए टीचर, तो इसमें आएगा यहाँ पे शी सेड दैट शी हैड बीन ए टीचर। 9th आई सेड आई गो टू स्कूल, आई से दैट आई गो टू स्कूल, बी ऑप्शन राइट। 10 आई सेड आई एम ए स्टूडेंट, तो इसमें आएगा आई सेड दैट आई वाज ए स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 11th अपने पास दिया गया है, आई सेड ही वाज माई सीनियर इन स्कूल, ही, तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आई सेड दैट आई सेड दैट ही हैड बीन माई सीनियर इन स्कूल, और ये ऊपर वाले में से नहीं दे रखा, ये डी में दे रखा है, आई सेड दैट ही हैड बीन माई सीनियर इन स्कूल। 12 वी सेड वी ऑल लव आवर कंट्री, तो इसमें आ जाएगा वी सेड दैट वी ऑल लव आवर कंट्री। 13 द टीचर सेड द स्टूडेंट वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। 14 द प्रीस्ट सेड टू द न्यूली मैरिड कपल मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि जो पादरी है उसने कहा कि नए जो शादीशुदा जो कपल हैं उनको बोला कि भगवान तुम्हें जो है खुश रखे, तो इसमें आ जाएगा द प्रीस्ट विश्ड या प्रेड फॉर द, विश्ड या प्रेज मीन्स जो है कोई भी एक लिख सकते हो आप यहाँ पे, फॉर द न्यूली मैरिड कपल दैट गॉड माइट ब्लेस देम बोथ। नेक्स्ट 15 प्रीति आस्क्ड सुमित हाउ आर यू, प्रीति ने सुमित से पूछा कैसे हो तुम, तो इसमें आएगा प्रीति आस्क्ड सुमित हाउ ही वाज, तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा, राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। डैश गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे आपको जो इसके अंदर मॉडल भरना है कि कौन सा मॉडल आएगा, यानी कि डैश गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान तुम्हें जो है ब्लेस करे, यानी कि जो है सद्बुद्धि दे, दया बना के रखे। तो इसमें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे डैश कौन सा जो है यहाँ पे मॉडल आएगा, डैश गॉड ब्लेस यू। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या फिर प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन पेपर की वीडियो देखनी तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।